आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश संस्कृत भारती द्वारा मनाया जा रहे संस्कृत सप्ताह का आज शाम समापन हो गया। राजधानी के सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक विद्यालय में आयोजित हुए समापन कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दीप प्रज्वलित कर विलुप्त हो रही संस्कृत भाषा को संकल्प लेकर बढ़ावा देने की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने संस्कृत सप्ताह के समापन अवसर पर कहा कि आज संस्कृत भाषा विलुप्त होती जा रही है, जिसका कारण जानना हमें आज जरूरी है। उन्होंने कहा कि दूसरी भाषाओं का प्रभाव हम पर पड़ा है, जिससे संस्कृत भाषा विलुप्त हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदी और संस्कृत से अच्छी कोई भाषा नहीं है। अंग्रेजी शब्द ए से शुरू होकर जेड पर खत्म होता है, यानी वहाँ एप्पल से शुरू होकर जानवर बनाकर खत्म हो जाती है, जबकि हिंदी अज्ञानी से शुरू होकर ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। संस्कृत का सप्ताह चल रहा था, उसका समापन हुआ है। आपने भी यहाँ पर संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अपने उद्बोधन में कहा। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत भाषा को संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए हमने उनसे आग्रह किया कि संरक्षण की दिशा में जो काम हो सकता है वो करने की आवश्यकता है। सर, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार जो पूरी ताकत लगाए है अपनी तरफ से, इसीलिए उसका भाषा अलग से उनका विभाग खुला हुआ है। और ये केवल सरकार के स्तर पर कुछ होना नहीं, समाज के स्तर पर या जो इस तरह के संस्कृत वाले जो लोग हैं, जो बोलने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, उनके प्रयास की ज़्यादा आवश्यकता है। उनके प्रयास में सरकार सहयोग करे। संस्कृत भारती का सप्ताह होता है, संस्कृत के आयोजन किए, विभिन्न आयोजन किए गए, उसको लेकर आपका कहना है? बहुत अच्छा है, यही तो प्रयास होना चाहिए ना। बाकी सब अपने लिए भाषा के लिए तमाम लोग भाषा से हटने को तैयार नहीं, तो हम क्यों हटे? हमारी संस्कृत सप्ताह का समापन हो गया, आपने लगातार संस्कृत को बढ़ावा देने सप्ताह भर तक काम किया, बताएं। देखिए, एक श्लोक है, यावत् तिष्ठन्ति गिरयो यावत् चंद्र दिवाकरो यावत् वहन्ति सरिताः तावत् स्थास्यति संस्कृतम्। यानी कि जब तक सूरज है, चांद है, नदियाँ बह रही हैं, पर्वत है, तब तक संस्कृत स्थापित रहेगी। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत हमारे भारतवर्ष की सबसे प्राचीन भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है। और जिस तरीके से संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत प्रेमियों और संस्कृत भारती के द्वारा संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया संस्कृत दिवस पर, उसमें एक छोटा सा योगदान मेरा भी है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी से आग्रह करती हूँ कि संस्कृत सभी को पढ़ना चाहिए और संस्कृत के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। विद्या ददाति विनयम श्लोक रहा है संस्कृत का, लेकिन क्यों विलुप्त हुई? मतलब कहाँ आप पीछे रह गए? हम क्या आज हमें इसके संरक्षण के लिए काम करना पड़ रहा है? नहीं, निश्चित ही संस्कृत, मैंने आपसे कहा कि प्राचीन भाषा है। संस्कृत ज्ञान में, विज्ञान में, कला में, राजनीति में, हर क्षेत्र में आपको संस्कृत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, प्रकार में मिलेगी। और इसीलिए इस संस्कृत सप्ताह में संस्कृत प्रेमियों द्वारा जो कार्य किया गया है, उसमें सर्वप्रथम रखा गया है कि संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से उसके उत्थान के लिए काम किया जा सके, किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे जोड़ा जा सके, इसको सुनिश्चित करने के सभी एकत्रित हुए हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। नेहा बंधु, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। भ्यो नमो नमः। आज संस्कृत दिवस, संस्कृत सप्ताह का समापन समारोह है, जिसमें कि गिरीश गौतम जी, भरत शरण जी, माननीय विभाग संचालक राजेश जी सेठी, वेद तत्वानंद जी महाराज एवं नीरज जी, प्रांत संगठन मंत्री संस्कृत भारती, इनका उद्बोधन हुआ। आप सभी जन सामान्य को संस्कृत सप्ताह की शुभकामनाएं। संस्कृत सप्ताह दिनांक 19 अगस्त से 25 अगस्त तक मनाया गया। भोपाल महानगर में भी बहुत अच्छे से उत्साहपूर्वक संस्कृत सप्ताह मनाया गया। हमने सर्वप्रथम 18 अगस्त को PTRI भवन में एक व्याख्यान आयोजित किया, जिसमें उद्घाटन समारोह था। इसके पश्चात विभिन्न कार्यक्रम 7 दिन में आयोजित हुए। इन कार्यक्रमों में एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। ऑनलाइन व्याख्यान में 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसमें बौद्ध धर्मगुरु श्री सागर थेरो जी का व्याख्यान हुआ। मेहरुन्निसा, पद्मश्री मेहरुन्निसा मैडम जी का भी इसमें व्याख्यान हुआ। इसके पश्चात एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 3 स्तर थे, सामाजिक, महाविद्यालयीन विद्यार्थी और विद्यालयीन विद्यार्थी। इन सभी ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 1000 से अधिक लोगों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इसके पश्चात आज संस्कृत सप्ताह का समापन कार्यक्रम है,
जिसमें बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और आज इस सन का 2021 का संस्कृत सप्ताह संपन्न हुआ। आगे भी इसी प्रकार से 2022 में संस्कृत सप्ताह पुनः आयोजित होगा। उसमें भी हम सभी का, मीडिया बंधुओं का, जन सामान्य का, सबका सहयोग चाहेंगे। संस्कृत भारती संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत को जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए कार्यरत है, प्रयासरत है। जिस प्रकार से संस्कृत केवल पूजा पाठ की और वेदों की भाषा न रह जाए, या एक आम जन की भाषा बने, इसके लिए संस्कृत भारती कठिन परिश्रम कर रही है। सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी मीडिया कर्मी, सभी जनसामान्य से अनुरोध है कि अपनी एक भाषा संस्कृत भाषा भी बनाएं। जिस प्रकार हम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, हरियाणवी जो बोलियां हैं, ये सब संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है, प्राचीन भाषा है। अतः हमारी जो भाषा है वो भाषा संस्कृत भाषा होनी चाहिए। सर नाम बता दीजिए। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मैं संस्कृत भारती भोपाल महानगर महामंत्री भरत बाथम।